सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं आईफोन 13 के बारे में पर्टिकुलरली, और कैसे एप्पल यहाँ पे एक स्कैम कर रहा है या फिर मैं कहूँ उन लोगों के साथ थोड़ा सा धोखा कर रहा है। और यहाँ पर आप जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पैसे खराब कर सकते हो अगर आप अपने आईफोन को ध्यान से नहीं रखोगे तो। यानी कि अभी आपको वैसे जनरली जब हमारे हाथ में एप्पल होता है ना, हम बहुत ज़्यादा संभल के काम करते हैं, कहीं गिर ना जाए। इतने सारे पैसे लगे होते हैं, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, मतलब कितने महंगे महंगे फ़ोन आते हैं। तो यहाँ पर आईफोन 13 सीरीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो चुकी है। इनको रिपेयर करने में जो कॉस्ट आएगी ना, वो आप सोच ही सकते हो अगर आप गलती से भी इसकी यहाँ पे डिस्प्ले को तोड़ लेते हो। क्योंकि अगर देखा जाए हिस्ट्री में तो यहाँ पे आईफोन के जितने भी आते हैं ना, 12, 11 जितने भी आईफोन्स हैं, इनको रिपेयर करने की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रहती है। और एक और चीज़, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि एप्पल के सर्विस सेंटर से ही, अगर आप लोकल शॉप्स में भी जाते हो तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। इवन कि यहाँ पे यूएस में आपको पता ही है सबसे ज़्यादा लोग जो है वो आईफोन्स को यूज़ करते हैं, एंड इंडिया में भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है यहाँ पे आईफोन का। बट आईफोन 13 अगर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो या फिर आप लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को एक बार ध्यान से सुन लेना, एंड उसके बाद यहाँ पर ये सोच लेना अगर आपके पास आईफोन 13 है या फिर आप लेने वाले हो तो उसको आपको अपने बच्चे की तरह रखना पड़ेगा। यानी कि आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि वो आपका एक नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा है और आपको उसकी वैसे ही कदर करनी होगी, वैसी ही केयर करनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया तो भाई साहब आपके ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। अब वो क्यों, वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके पास जरूर से लेकर आता रहूंगा। एंड हाँ, वीडियो के ऊपर थोड़े से लाइक्स चाहिए, वो जरूर से लाइक बटन दबा देना, मजा आ जाए। तो आईफोन्स को रिपेयर करना ऑलरेडी इतना ज्यादा महंगा होता है, इतना ज्यादा मुश्किल होता है। लोकल रिपेयर शॉप्स में, इवन कि मेरा फ्रेंड है न्यूजीलैंड में, वो मुझे बताता है क्योंकि उसका भी यही काम है कि यार आईफोन्स को रिपेयर करना ना काफी मुश्किल काम होता है, बट कर सकते हैं। अब देखो, जब तक वारंटी है कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम एप्पल स्टोर में जाते हैं अपना वारंटी के हिसाब से कर लेते हैं। बट यहाँ पर अगर आपकी डिस्प्ले टूट जाए या कुछ ऐसा हो जाए, वो वारंटी के अंडर नहीं आता है। तो अब यहाँ पर जब हम एप्पल के सर्विस सेंटर जाते हैं ना, तो यहाँ पे डिस्प्ले चेंज करवाना हो, पैनल चेंज करवाना हो, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। और हम प्रेफर करते हैं एक लोकल शॉप पे चले जाए जहाँ पे हमें थोड़ा सा सस्ता काम पड़ सकता है। सारे करते हैं डेफिनेटली, है ना। हर कोई यहाँ पे एप्पल के सर्विस प्रोवाइडर को नहीं अफोर्ड कर सकता। एक टाइम पे तुम इंस्टॉलमेंट पे या जैसे भी आईफोन के यहाँ पे अफोर्ड करके ले लिया तुमने, पर उसके बाद अगर बाई चांस पैनल टूट जाए तो भाई साहब एप्पल सर्विस सेंटर से रिपेयर करवाना कमर टूट जाती है। बट यार जैसे तैसे हम यहाँ पे बाहर वाले शॉप से करवा लेते थे, सस्ते में हो जाता था, मजे हो गया यहाँ पे, चलो सारा कुछ यहाँ पे सॉर्ट आउट है। बट अब क्या होगा यहाँ पर, अगर आप आईफोन 13 सीरीज ले रहे हो और उसका अगर यहाँ पे डिस्प्ले का कुछ पंगा हो जाता है, सो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है अगर आप बाहर से करवाने की सोच रहे हो तो। यहीं पे मैं बात कर रहा हूँ स्कैम की। देखिए, स्कैम एग्जैक्टली वर्ड नहीं हो सकता, मुझे एग्जैक्ट वर्ड समझ में नहीं आ रहा था, बट यहाँ पे स्कैम हम कह सकते हैं क्योंकि एप्पल यहाँ पे क्या काम कर रहा है, हमारा राइट है ना कि कहीं से भी फोन को रिपेयर करवा लेना, वो यहाँ पे जा रहा है। और इवन कि एप्पल यहाँ पे ट्राई कर रहा है कि बाहर जो जितने भी मैकेनिक्स है उनका यहाँ पे पैसे ना बने, पैसे सिर्फ हम कमाए। तो यहाँ पे जितने भी आईफोन्स के यहाँ पे जो मैकेनिक्स है जो कि यहाँ पे रिपेयर करके मतलब आपको ठीक करके देते हैं, उनकी जो रोजी चल रही है, उनका काम तो ऐसे बंद हो जाएगा यार। सो डेफिनेटली हम इसे स्कैम बोल सकते हैं। अब हो क्या रहा है ना, आईफोन 13 के जो पैनल्स है ना, वो माइक्रो कंट्रोलर्स के साथ यहाँ पे कंट्रोल होते हैं। अब जब अगर आपकी यहाँ पे डिस्प्ले टूट जाती है या पैनल टूट जाता है, अब यहाँ पे अगर उसको रिपेयर करना है तो माइक्रोस्कोप्स की जरूरत पड़ेगी। अब जनरली माइक्रोस्कोप्स देखो एप्पल के स्टोर में तो आपको मिल ही जाएगा, उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है। अब माइक्रोस्कोप्स आते हैं बहुत ज्यादा महंगे, तो आपको किसी भी लोकल शॉप पे जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ इंडिया के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं इवन की यूएसए और अदर कंट्रीज के बारे में बात कर रहा हूँ, सभी कंट्रीज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ओवरऑल यहाँ पे जो लोकल हमारे रिपेयर शॉप्स होते हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो माइक्रोस्कोप जैसे इक्विपमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सके और तुम्हें ऐसी रिपेयर दे सके जैसे कि एप्पल कर देता है। तो यहाँ पे माइक्रोस्कोप की प्रॉपर जरूरत पड़ेगी और ये बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर्स को माइक्रोस्कोप के साथ ही देख पाएंगे। अब माइक्रोस्कोप की जरूरत इसलिए है क्योंकि वो जो माइक्रो कंट्रोलर्स है उसके ऊपर आपका सीरियल नंबर लिखा हुआ है। अब वो सीरियल नंबर जो है वो यहाँ पर एप्पल के क्लाउड सर्विस के साथ मैच करवाना पड़ेगा और उसके बाद ये रिपेयर हो पाएगा। अब देख रहे हो, सीधी सी बात देख रहे हो। देखो यार, जब तक आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं है लोकल शॉप वाले के पास, तब तक वो बेचारा स्कैन नहीं कर सकता। और अगर वो स्कैन कर भी लेता है, सीरियल नंबर ले भी देता है, तो उसे एप्पल सर्वर के साथ यहाँ पे करवाना पड़ेगा
मैच। अब अगर तो वो ऑथराइज्ड यहाँ पर है कि वो एप्पल ने ऑथराइज कर रखा है कि हाँ वो कर सकता है, जो कि नहीं होगा जनरली, क्योंकि एप्पल यहाँ पे सिर्फ अपने सर्विस जो कि सर्विस सेंटर्स हैं वहीं पे ऑथराइज करेगा, वहीं पे ये सर्विस हो पाएगी। बट अगर आप किसी भी तरीके से लोकल वाला जो हमारा रिपेयर शॉप वाला बैठा हुआ है, अगर वो माइक्रोस्कोप रख रहा है और वो एप्पल का पैनल खोल देता है, माइक्रो कंट्रोलर को माइक्रोस्कोप से देख लेता है, किसी भी तरीके से अगर उसे रिपेयर करने की कोशिश करता है, तो एप्पल आपका जो आईफोन 13 है वो डेफिनेटली बंद हो जाएगा। उसके ऊपर आ जाएगा योर फेस आईडी कैन नॉट बी एक्टिवेटेड, यानी कि अब आपका जो फोन है वो लॉक हो चुका है, आपकी फेस आईडी एक्टिवेट नहीं हो रही है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब एट लास्ट आपके पास क्या रास्ता बचता है, उस फोन को उठा के आपको फिर से एप्पल के सर्विस सेंटर ही लेकर जाना पड़ेगा, ताकि आपका वो प्रोसेस पूरा हो सके और आपका फोन जो है वो रिपेयर हो चुके। बट यहां पर आता है एक कैच। अब यहां पर अगर आप एप्पल सर्विस सेंटर लेकर जा रहे हो और आप लोकल शॉप पे जा आए हो, आपका फोन खुल चुका है, आपकी वारंटी वॉइड हो चुकी है, यानी कि अब आपको यहाँ पे वारंटी वॉइड है, एक्स्ट्रा पैसे खर्चने पड़ने वाले हैं। यानी कि अगर आप एप्पल डायरेक्ट जाके अगर सर्विस करवा रहे थे, देखो वहां पर तो एक्स्ट्रा खर्चा जो भी पड़ना ही था, डिस्प्ले पड़वाने का जो खर्चा पड़ना था वो तो पड़ना ही था, उससे वारंटी का कोई लेना देना नहीं है। बट अगर अब इन फ्यूचर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है जो कि वारंटी के अंडर कवर हो सकती है, अब आपकी वारंटी जो है वो वॉइड हो चुकी है। सो यहाँ पे गेम एक्चुअली एप्पल ने ये खेला है कि अब आपके फोन में अगर, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है आईफोन के साथ, जनरली यही आती है कि लोग अपना आईफोन फेंक देते हैं, गिरा देते हैं और उसका पैनल जो है वो टूट जाता है। सबसे मैक्सिमम यही कंप्लेंट्स रहती हैं। और एप्पल ने सीधी सीधी क्या चीज कर दी है कि वो लोकल रिपेयर शॉप्स में रिपेयर ही नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है, तो आपको जबरदस्ती एप्पल के सर्विस सेंटर ही लेकर जाना पड़ेगा और वहां पर जाके ही रिपेयर करवाना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपको कॉस्टिंग जो है वो बहुत ज्यादा महंगी पड़ने वाली है। और इंडिया में अगर बात करूं तो ये कॉस्टिंग इतनी ज्यादा होने वाली है कि आप एक नॉर्मल अच्छा फ्लैगशिप एंड्रॉइड फोन भी खरीद पाओगे, इतने में आपकी डिस्प्ले बढ़ेगी। सो गाइस ये एप्पल है, आपको पता है एप्पल हर साल कुछ ना कुछ ऐसा नया करता ही रहता है। जैसे कि इन्होंने हेडफोन जैक निकाल दिया था। अब हेडफोन जैक निकालने का मतलब इनका क्या था कि भाई आप हमारे TWS खरीदें, आप हमारे एयर ड्रॉप्स जो भी इनका नाम है वो खरीदें, हम वो ठीक है चलो हमने कहा ले लेंगे। वहां पर एप्पल ने यहाँ पे एसेसरीज बेच के पैसे कमाने शुरू किए। फिर उसके बाद एप्पल ने क्या किया, चार्जर निकाल दिया। अभी चार्जर निकालने का इन्होंने बहाना ये किया कि हम एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बट जबकि अगर इसका पीछे का कारण अगर हम देखें तो वो ये था कि भाई साहब चार्जर हम अलग से बेच रहे हैं, हम यहां से भी पैसे कमाएंगे। आपको मतलब 80,000 का 1 लाख का आईफोन दे दिया, बट चार्जर आपको अलग से लेना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे भी 2-3 हजार रुपए जो कि बॉक्स में ऑलरेडी आ रहा था चार्जर, हमें वो एक्स्ट्रा पे करके अभी चार्जर लेना पड़ेगा। सो हर साल एप्पल कुछ नया ऐसा करता है जिससे वो एक्स्ट्रा अर्न कर पाए। तो अभी इन्होंने ये कर दिया है कि अगर आप आईफोन 13 ले रहे हो और गलती से पैनल को कुछ हो जाता है, टूट जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आपको भैया अब एप्पल सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा और वो बहुत महंगा काम रहेगा। ये सिर्फ कस्टमर्स के लिए स्कैम नहीं है, ये स्कैम ओरिजिनली उनके लिए है जो कि रिपेयर शॉप्स खोल के बैठे हैं और वो आपको सस्ते में थोड़ा सा रिपेयर करके देते हैं एंड उनकी घर बार चल रहा है इस चीज से, आईफोन की रिपेयर करके, बट अभी वो नहीं कर पाएंगे। हाँ ठीक है, कुछ लोग कहेंगे आईफोन 12, 11 जो लोग हैं वो तो करवाएंगे, उनका बंद थोड़ी हो जाएगा दुकान ये वो, बट गाइज एक टाइम पे अभी आईफोन 13 शुरू हो गया है, तो आने वाले टाइम में ये 12, 11 जाते जाएंगे, लोगों के पास 13, 14, 15 पता नहीं क्या क्या आने वाला है। अगर एप्पल ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा तो उनका काम का क्या होगा, और भाई साहब तुम्हें कितना ज्यादा महंगा पड़ने वाला है ये सोचो। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। तो यहाँ पे एप्पल ये सारी चीजें कर रहा है, आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, क्या एप्पल सही कर रहा है, क्या एप्पल गलत कर रहा है, ये मेरे को कमेंट्स में जरूर से शेयर कीजिएगा। एंड मेरी तरफ से इतना ही गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। तो ये वीडियो जरूर से लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोस और आएंगी एंड डेफिनेटली मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, कीप स्माइलिंग नॉट मिस्टेक गाइस, लव यू, बाय बाय।